क्या आप जानते हैं, एक ऐसा सैनिक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई और उस एक गोली ने पूरे भारत में आग की तरह क्रांति फैला दी। साल था 1857। भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारतीयों के दिल में धीरे धीरे गुस्सा जमा हो रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह गुस्सा जल्द ही इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन जाएगा। यह है 1857 की क्रांति की असली कहानी। 1857 से पहले भारत का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था। अंग्रेज भारत पर सिर्फ शासन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीयों का शोषण भी कर रहे थे। किसानों पर भारी टैक्स लगाए जाते थे, राजाओं से उनके राज्य छीन लिए जाते थे। इसी नीति से लॉर्ड डलहौजी ने हड़पनीति लागू किया, जिससे कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इनमें रानी लक्ष्मीबाई का झांसी भी शामिल था। लेकिन असली चिंगारी भड़की एक नई बंदूक से। इसकी कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की बात सामने आई। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर हरा। जब सैनिकों को दांत से कारतूस काटने को कहा गया, तो यह उनके धर्म का अपमान था। सैनिकों में गुस्सा फैलने लगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह घटना हुई बैरकपुर में। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। यह वही पल था जिसने क्रांति की शुरुआत कर दी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और क्रांति की आग फैल चुकी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ा लिया। इसके बाद सैनिक सीधे दिल्ली की ओर बढ़े। सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब दिल्ली क्रांति का केंद्र बन चुकी थी। भारत के कई हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गया। इस क्रांति में कई वीर नेताओं ने हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। इन सभी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस दिखाया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर गईं। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। लेकिन 1858 में ग्वालियर के पास लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हो गईं। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सेना मजबूत कर ली। उन्होंने विद्रोह को एक एक करके कुचलना शुरू कर दिया। 1858 तक 1857 की क्रांति लगभग खत्म हो गई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रंगून भेज दिया। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारत के इतिहास को बदल दिया।